को विपक्षी दल बाहरी नेताओं के दम पर सियासत करना बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर लहराई आयातित नेताओं की फसल से मिलेंगे वोटों के दाने या फिर चुनावी खेती रहेगी बंजर। यूपी में गुजराती आयात। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं दिल्ली से। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ नरेंद्र सिंह राणा साहब हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, और द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप दोनों ही जो पार्टियां हैं, ये जो इंपोर्टेड जो नेता हैं, इंपोर्टेड यानी प्रदेश के बाहर के, विदेश के नहीं, प्रदेश के बाहर के, विदेश में तो केवल केंद्र में चलते हैं, प्रदेश के बाहर के जो नेता हैं उन्हें यूपी में लॉन्च करना शुरू किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना प्रभारी गुजरात के नेताओं को बनाया है। इस पर चुटकी लेते हुए सपा दोनों को इंपोर्टेड बता रही है। यही नहीं, सपा के मुताबिक उत्तर प्रदेश दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं, जिसके चलते उन्हें बाहर से नेताओं को लाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां का बच्चा बच्चा राजनीति की समझ रखता है। उसी राज्य में वोटों की फसल काटने के लिए बाहरी औजार मंगाए जा रहे हैं और आयात करने वाले इसे नया प्रयोग बता रहे हैं। पहले बीजेपी ने प्रयोग किया, अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर निकल पड़ी है। कांग्रेस ने गुजरात से सांसद मधुसूदन मिस्त्री को प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा सौंपा है। उत्साही कांग्रेस पहले हम का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मधुसूदन तो पहले ही उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। बीजेपी ने अमित शाह को बुलाकर कांग्रेस की नकल की है। हम तो मधुसूदन मिस्त्री जी को 2011 में ले आए थे। हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी नकल उतारी है। मधुसूदन मिस्त्री जी बहुत सीनियर नेता हैं और आएंगे, काम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस उसके प्रभारी को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस के मुताबिक यूपी में कोई मोदी फैक्टर या गुजरात फैक्टर काम नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी जी के राइट हैंड को यूपी में भेजकर यूपी पे वो प्रभाव डाल ले जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं समझती हूँ बीजेपी में जब भी इतिहास लिखा जाएगा उनसे ऊंचे कद का नेता बीजेपी में तो पैदा होने वाला नहीं है। उनके रहते हुए यूपी में 2004 में यूपी नकार दी गई। तो आज एक मोदी जी आ जाएंगे, कुछ असर हो जाएगा या गुजरात फैक्टर काम करेगा। देखिए, गुजरात फैक्टर रीजनल फैक्टर है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के नए प्रभारी पर चुटकी ले रही है। बीजेपी के मुताबिक जब पूरा गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सका तो नए प्रभारी क्या कर लेंगे। हालांकि बीजेपी मधुसूदन मिस्त्री को राहुल गांधी का खास बताते हुए चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं कर रही, लेकिन ये भी कह रही है कि यूपी में उनका जादू नहीं चलेगा। वो राहुल जी के खास हैं और उत्तर प्रदेश में को लेकर के उनका रोल पहले भी रहा है, इसलिए वो पार्टी का उनके अपना सब्जेक्ट है। ये संयोग है कि हमारे यहाँ के प्रभारी गुजरात के हैं, वहाँ के भी हैं। ये वही बीजेपी है जो खुद गुजरात के अमित शाह के भरोसे लोकसभा चुनाव में पार्टी की गाड़ी फर्राटे से दौड़ाना चाहती है। लेकिन इन दो बड़े दलों के आयातित नेताओं पर समाजवादी पार्टी का अलग ही रुख है। सपा के मुताबिक दोनों ही पार्टियां यूपी में मजबूत नहीं हैं, जिसके चलते ये दूसरे प्रदेशों से नेताओं को ला रही हैं। अगर मजबूत होते तो ये बाहर से कहां लेके आते। अपना नहीं है, टूटापन इनका इसी से जाहिर है कि आप अपने प्रदेश को चलाने के लिए आपके प्रदेश में नेता नहीं, आप गुजरात से चलाएंगे, किसी कहीं से लाएंगे, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है। ये तो साफ है कि दोनों ही पार्टियां प्रदेश में खोई जमीन वापस पाने के लिए हर तरह के प्रयोग करने को तैयार हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता गुजरात से नेताओं के इस आयात को हाथों हाथ लेती है या नकार देती है, ये तो आने वाले चुनावों में ही पता चल पाएगा। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के खासम खास माने जाने वाले अमित शाह को प्रदेश बीजेपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस ने भी गुजरात से संबंध रखने वाले मधुसूदन मिस्त्री को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में हलचल होना स्वाभाविक है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई साख वाला नेता बचा ही नहीं है और यही वजह है कि अब दूसरे प्रदेशों से नेताओं को आयात किया जा रहा है। ऐसे में ये नए नेता यूपी में क्या नया करिश्मा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। दुजेंद्र भाई, अगर नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित भाई को, अमित शाह को बीजेपी यूपी में लेकर आई तो आपको मधुसूदन मिस्त्री की याद आई क्यों? रीता बहुगुणा जोशी हो, आप हो, प्रमोद तिवारी हो, निर्मल खत्री हो, विवेक सिंह हो, राजाराम पाल हो, तमाम एक से बढ़कर एक बड़ा जनाधार आपके पास है नेताओं का। कार्यकर्ताओं का हो ना हो, वोटरों का हो ना हो, नेताओं की तो एक लंबी फौज है। इससे भी बड़े नेता में शिव प्रकाश जी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, मलाई खा रहे हैं, उनके पास संगठन के लिए टाइम नहीं है अमिताभ जी। तो ये सब लोग क्या बुरे थे? नहीं, देखिए आप लोग काफी अनुभवी हैं, अब बहुत दिन से पत्रकारिता आप लोग करते हैं, देखते भी हैं। हाँ। कि जब भी प्रभारी कोई बनाया जाता है, जनरल सेक्रेटरी जो प्रभारी ऑल इंडिया से आते हैं, हाँ। वो दूसरे प्रदेश के ही रखे जाते हैं। अच्छा। और उसी के तहत जो है मिस्त्री जी, मधुसूदन मिस्त्री जी आए हुए हैं। हाँ। अब सवाल ये है कि कौन किस पार्टी के लोग उस पर क्या अपनी टिप्पणी देते हैं। हाँ। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने टिप्पणी दी। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उनको नहीं मालूम है कि जो प्रभारी बनाए जाते हैं, जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, दूसरे प्रदेश से ही भेज जाते हैं। जी दुजेंद्र जी, एक छोटा सा इंटरवेंशन मैं करूंगा। मैं ये विषय नहीं चर्चा में लाता और आपसे तो सवाल नहीं पूछता कांग्रेस से। मैं इसलिए पूछ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, उस दिन कांग्रेस के 1 दर्जन नेताओं ने आपत्ति जताई और कहा कि भाई गुजरात का आदमी आके उत्तर प्रदेश में क्या करेगा। गुजरात का आदमी लाके आप उत्तर प्रदेश को, सुन लीजिए क्या संदेश देना चाहते हैं। रीता जी ने कहा गुजरात का आदमी लाके कि आप उत्तर प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं। अब वही गुजरात का, उसी राज्य का आदमी आप भी ढूंढ लाए, या तो उन पर आपत्ति नहीं करते तो मधुसूदन मिस्त्री भी ठीक थे। मैं तो मानता हूं देश में कोई कहीं भी प्रभारी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जी त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, हम आपसे सहमत हैं कि देश का कोई कहीं से प्रभारी हो, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि अमित शाह जी को कैसे लोग और कब से जानना शुरू किए, उनका परिचय क्या है। अरे वो बीजेपी का मामला है, वो आपका मामला नहीं ना। नहीं, आप ना आप बीजेपी बीजेपी का की शुभचिंता क्यों बन रहे हैं भाई? जी नहीं, देखिए ऐसा है, ये बीजेपी का मामला नहीं है। हाँ। जब जो चीज राजनीति से जुड़ जाती है और राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ी होती है, ये हाँ। सिर्फ उनका अंदरूनी मामला नहीं होता है। हाँ। अमित शाह जी को तब से लोग जानना शुरू किए जब गुजरात दंगा हुआ, और गुजरात दंगे में एक्यूज होने के बाद उनको गुजरात प्रदेश से बाहर कर दिया गया। हाँ। और वो भी सरकार ने नहीं किया, लेकिन देश के न्यायालय के सबसे कहने बड़े पर उन्हें बाहर 2.5 साल किया। तक उनको न्यायालय से बाहर रहना पड़ा। तो पाठी जी, लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि मधुसूदन भाई मिस्त्री भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। वो भी ये पूछ रहे हैं, ये बहस में क्यों उलझे हम। लेकिन अमिताभ जी, उनका परिचय इस तरह से भी तो नहीं है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो और गुजरात के बाहर मुकदमा चल रहा हो, कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा हो, ये भी तो नहीं है। त्रिपाठी जी, मुझे याद है वो वाजपेयी जी ने एक बार लोकसभा में बार ये सवाल कांग्रेस के मित्र करते थे कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तब जनसंघ वाले कहां थे। वाजपेयी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि कई बार इसका उत्तर दे चुका कि तब जनसंघ बना ही नहीं था। लेकिन आज मुझे लग रहा है मुझे दूसरा सवाल पूछना पड़ेगा कांग्रेस के मित्रों से। और उन्होंने कहा कि जब 1857 की लड़ाई हो रही थी, क्रांति हो रही थी, तब कांग्रेस के लोग कहां थे। बोले अब आप शायद शांत हो जाएंगे, इसके बाद कम से कम ये सवाल नहीं करेंगे कि जनसंघ के लोग कहां थे। उन्होंने कहा भाई जनसंघ का तब जन्म नहीं हुआ था, आप पूछ रहे हो तब कहां थे। तो बच्चा जो जन्मा ही नहीं, वो किस स्कूल में पढ़ता था, ये सवाल कैसे चलेगा। ये तो समझदारी दोनों को दिखानी चाहिए थी ना, राणा जी की पार्टी को भी और आपको भी। अगर आदमी, गुजरात का आदमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकता है, कर्नाटक का आदमी असम में चुनाव लड़ सकता है, मनमोहन सिंह जी पंजाब के होते हुए असम से राज्यसभा में आ सकते हैं, तो इस फेडरल सिस्टम में सवाल क्यों उठा कि अमित शाह क्यों आए उत्तर प्रदेश और मधुसूदन मिस्त्री क्यों आए उत्तर प्रदेश। जी त्रिपाठी, अमिताभ जी, अब 1 मिनट टाइम दीजिए तो हम अपनी बात कहें। बोलिए। ये सवाल नहीं है कि वो गुजरात से आकर के यहाँ पर प्रभारी कैसे बने, कांग्रेस का इस पर कोई विरोध नहीं है। और आपने जैसा कि जनसंघ की आपने बात की, तो अगर जनसंघ के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने कहा तो इसका मतलब ये था कि जनसंघ के उस समय जो नेता थे, उस समय जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही तो उस समय वो कहां थे। हम जनसंघ का मतलब है कि उस समय जनसंघ के स्थापित नेता वही थे।
इसलिए कांग्रेस ने कहा पार्लियामेंट में। और जहां तक बात हो रही है, जहां पर जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, अमिताभ जी, ये बात सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहां पर एक ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी लाई है जो वहां पर एक्यूज है और जिसको गुजरात से बाहर 2.5 साल रहना पड़ा, और कोर्ट जिस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, ऐसे आदमी को न बुला करके अगर किसी ऐसे आदमी को बुलाती, साफ सुथरे छवि के आदमी को अगर भारतीय जनता पार्टी, तो बेहतर है कि जनता ऐसी दागदार छवि वाले व्यक्ति को नकार देगी। ये तो आपके लिए अच्छा बात है। त्रिपाठी जी, आपको तो आपत्ति उस आदमी पर भी है जो 4 बार जनता के द्वारा मुख्यमंत्री चुना गया। आप तो कहते हो ये भी कहीं नहीं जाए देश में। अब क्या करें, कैसे भी भाई, इनको भी राजनीति करनी है। ये कोई हरिद्वार में परमार्थ निकेतन तो खोल के बैठे नहीं है। और त्रिपाठी जी, इनको भी राजनीति करनी है। त्रिपाठी जी कहां से वीटो लगाएंगे? नरेंद्र सिंह जी जो आपके बाजू में मित्र बैठे हैं आपके, इनके एक सहयोगी हैं चंद्रमोहन सिंह, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। ये कहते हैं कांग्रेस का इंजन यूपी में बुरी तरह से फेल हो चुका है, अब कोई भी मिस्त्री उस इंजन को ठीक नहीं कर सकता। ये व्यंग बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि उनको ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे पास 22 सीटें हैं। हाँ। और इसी उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर सिमट गई है। हाँ। अब कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहे, सिर्फ बयान देना है तो उससे काम नहीं चलता है। हाँ। और लगातार जो है यूपीए 2 बार से लगातार केंद्र में सत्तारूढ़ है। हाँ। और आज उन लोगों के पेट में अगर दर्द है तो इस बात को लेकर के है हाँ। कि कहीं कांग्रेस अपने बल पर ठीक है। सरकार नरेंद्र सिंह राणा, जो सवाल मैंने द्विजेंद्र त्रिपाठी जी से पूछा वो सवाल आपसे भी पूछूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का गृह प्रदेश है, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, लखनऊ लोकसभा क्षेत्र जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कर्मस्थली रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या यूपी में बीजेपी के नेताओं का अकाल पड़ गया पहला? और अगर अकाल नहीं पड़ा तो क्या सर फटोल इतना ज्यादा है कि बाहर से मोदी जी को यूपी लेकर आना पड़ा अमित शाह के नाम पर? देखिए, अमित शाह जी हमारे पहले राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए, तब कांग्रेस ने कहा कि साहब इनको राष्ट्रीय महामंत्री क्यों बनाया। आज जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और वो यहाँ पूरा समय देने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो 20 दिन उत्तर प्रदेश में देंगे। रही बात गुजरात की, जो ये अरे जो 30 दिन देने को तैयार हैं उनको साइडलाइन क्यों किया, यही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मुरली मनोहर जोशी हैं, लालजी टंडन हैं, कल्याण सिंह साहब आपके एकदम गए आए, कलराज मिश्रा हैं, आप खुद हैं, विजय बहादुर पाठक हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उमा भारती जी आना चाहती हैं। नहीं, इस समय जो समय दे सकता है सबसे बात की गई होगी और विचार विमर्श के बाद उनको जो है यहाँ का एक राष्ट्रीय महामंत्री को बनाया गया। ये बात सही है कि नरेंद्र सिंह जी, क्या आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर गलत हो तो मुझे दुरुस्त करिएगा। नहीं, सुनिए कि उपलब्धता शायद सबसे बड़ा फैक्टर थी, तो मैं कहूं अमित शाह ही सबसे ज्यादा खाली थे क्या? नहीं, विषय मेरा, आपकी बात सही है। विषय केवल इतना था कि गुजरात में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसके बाद वहां कोई चुनाव ये नहीं फुर्सत में है, ये फुर्सत में है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कलराज जी व्यस्त थे, कल्याण सिंह जी व्यस्त थे। नहीं, ये तो मांग ही की है कि इनको बनाया जाए। यहाँ तो प्रदेश के लोगों ने ही कहा ना कि भाई बाहर से नहीं, किसने कहा? आपने प्रदेश, भाई साहब प्रदेश में मैं भी रहता हूं, कम से कम मैं यूपी में आयातित नहीं हूं। नहीं, मेरी बात का उत्तर इन्होंने भी दिया। देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे, और किसी भी राष्ट्रीय, पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, मध्य प्रदेश से थे, वो प्रदेश के अध्यक्ष हो गए वहां। हाँ। तो अब उनके बाद से यहाँ किसी राष्ट्रीय महामंत्री को बनाया जाना, तो जो भी वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनमें अमित शाह जी सबसे युवा भी हैं। दूसरा, उनके यहाँ कोई चुनाव नहीं होना है। नहीं, योग्य तो क्योंकि उनकी चुनाव प्रबंधन क्षमता जो कांग्रेस के लोग अंदर से जानते हैं, बाहर से वो अंदर बैठ के प्रबंधन हाँ, ढाई साल जेल से बैठ के भी प्रबंधन किया, देखा हमने। नहीं, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। जहां तक इन्होंने कहा कि दंगों का नहीं, वो तो जो आतंकवादी मारे गए थे, जो कांग्रेस ने जानबूझ के फिर मुकदमा जीवित किया। हाँ। आज भी जिसमें कई सारे आईपीएस अफसर जेल में हैं। जी, राहुल शर्मा हो, डीजी बंजारा हो, मित्तल हो, संजीव पांडे हो, पीपी पांडे हैं। वो चीज केवल सीबीआई कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रही है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के पूछा था,
बड़ा भारी छपा था कि आप ये मुझे बहस- जेल बहस भेजने के दूसरी जगह लिए चली जाएगी। कब तक नहीं करें? नहीं राणा साहब माफ करिएगा, बहस दूसरी जगह चली जाएगी, अपन वहीं तक रहे, जनता को आनंद आ रहा मैं है। ये एक कह रहा सेकंड हूं- सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश बताएं, के बताएं। उत्तर प्रदेश के बीसीओ प्रभारी रह लिए भाजपा में, हाँ। हर राज्य में रह लिए, कोई प्रभारी होना इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आप अरे नहीं है, भाई हम आप स्टेट तो है, झारखंड सुनिए के सुनो हैं। तो भाई, तो प्रभारी भी होगा, आते हैं जाते हैं